नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो के सिवा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि हम एक क्वेश्चन को करते हैं, उसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम 2 एक क्वेश्चन ये और प्लस में एक क्वेश्चन ये, प्लस में 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कंप्लीट होते हैं और मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट होते हैं। आप लोग जानते हैं, जो नए व्यूअर हैं उनको पता ही है, एक्सप्लेनेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जरूर कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक, वो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। पहला ही क्वेश्चन क्या है? ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आपने वेद 4 वेद हैं, देखिए आपने सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, क्या पता। ठीक है, तो वेद का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका सिंपल सा होता है ज्ञान होता है। ठीक है, अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन में आप कितनी सारी चीज़ें डाउट क्लियर होते हैं। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है। ठीक है, वेदों के संकलन कर्ता कौन है? वेद व्यास हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा गया था और यहाँ पे आपका दूसरा आंसर मिल गया। वेद व्यास कौन है? संकलन कर्ता किसके हैं? वेदों के हैं। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय तथा श्रुति माना जाता है। ठीक है, अपौरुषेय श्रुति माना जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या, तीसरा क्वेश्चन आपका है 4 है। ठीक है, कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, 1, 2, 3 और ये 4 हो गए। ठीक है, आपके इतने से में ही 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है, चारों वेदों को एक साथ सम्मिलित करके उसे संहिता कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों में सम्मिलित संग्रह को वेदयात्री या फिर यात्री कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वेदांग कहते हैं, उन्हें वेदांग कहते हैं। जो 4 अंग होते हैं उनको वेदांग कहते हैं। कौन कौन से हैं? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद भी कई तरह के होते हैं। सत्यमेव जयते ही आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद हैं। इनमें से 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक, कितने हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। उसके बाद 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए दशरथ युद्ध का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, सुदास और भरत के बीच हुए युद्ध, दशरथ युद्ध कहते हैं उसे, उसका भी वर्णन इसमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होतृ या होता कहा जाता है। ठीक है, इसके जो मंत्र हैं, इसको उच्चारण करने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हें होतृ या फिर होता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है इसी में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिला था। सबसे पहले शूद्र का उल्लेख कहाँ मिला था? पुरुष सूक्त में मिला था। कहाँ पे मिला पुरुष सूक्त? कहाँ पे है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। कौन कौन सी है? शाकाल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखयायन तथा मंडूक्य। ठीक है, तो ये आपका इसमें 5 शाखाएँ हैं। शकाल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, चारों वेदों में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है? सामवेद का है। ठीक है, सामवेद का है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। शाम शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, शाम शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। ठीक है, कहा था मंत्रों को देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं।
जिनमें से 99 छंदों में के अतिरिक्त शेष सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय एवं रणनीय। सामवेद के गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता था। ठीक है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, नहीं था ये। आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने से वीडियो लंबी होगी, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन देखना है क्वेश्चन के साथ साथ, और उसके साथ देखना है कॉपी क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट का आंसर है क्या? बेगुजई से क्या प्राप्त होता है? यहाँ से अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों के नामों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? बोगाज कोई, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुआ। देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है अभिलेखों में। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पश्चिम एशिया के बेगाज कोई, यानी कि बेगाज कोई कहाँ पे है? तुर्की में है। ठीक है, यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हिती राजा सुबिल्मा और मितन्नी राजा मतियुआजा की मध्य हुई संधि का भी उल्लेख इसमें मिलता है। संधि के साक्ष्य जो हैं के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य या फिर अश्विनी का उल्लेख इसमें मिलता है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। ठीक, कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। क्या कहता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाक कहा जाता था। कुरीर के एवं कर्ण शोभन आभूषण हुआ करते थे ये। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा था, और जबकि वो बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं वो? निष्क या निशाका, स्वर्ण और मशाका। 3 प्रकार के स्वर्ण के सिक्कों का मिलता है बौद्ध जातक कथाओं में। किसका मिलता है? निष्क या निशाका, स्वर्ण और मशाका नाम से। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा हुआ करती थी, जबकि जो मशाका है वो सबसे निम्न वाली मुद्रा हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया था? कौन सी नदी थी वो? सरस्वती नदी थी। कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती हुआ करती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा यानी सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा यानी सबसे अच्छी देवी एवं नदीत्मा यानी सबसे अच्छी नदी कहा गया है। ठीक है, तो इनका अर्थ भी यहाँ पर दिया हो, देवीत्मा, मतेत्मा और नदीत्मा, यानी सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। ठीक है, तीनों की संज्ञा दी गई है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा जाता है। ठीक है, जो सरस्वती नदी हैं उनको हेलमंड भी के नाम से भी जानते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब के 5 नदी एवं सरस्वती नदी भी शामिल हैं। थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लच्छवती, वेद स्मृति, वेदवती आदि नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन से हैं उनको भी एक नज़र देख ही लेते हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता था किस में होता था? कौन से वेद में होता था? ठीक है, यज्ञ संबंधित तो किस में होता था? यजुर्वेद में होता था। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ यानी यजुष संबंधी विधि विधान और मंत्रों का
संकलन किया गया है। गद और पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है, गद और पद में दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद यानी कि उत्तर भारत केवल 5 पद हैं, और कृष्ण यजुर्वेद में दक्षिण भारत में जो पद हैं और गद हैं दोनों में लिखा गया है। लेकिन जो यजुर्वेद पुरोहित अर्धवायु कहलाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को वाजनशेष संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में वर्णित हैं? तो किसमें है वो? कठोपनिषद में है, ठीक है, कठोपनिषद में है। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। यज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा का वर्णन बृहदारण्यक और उपनिषद में किया गया है, ठीक है, ब्रह्म चर्चा का वर्णन बृहदारण्यक और उपनिषद में किया गया है। जबकि सत्यकाम जबाली एवं उद्दालम श्वेतकेशु का विख्यान छंदेग्य उपनिषद में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ठीक है, पुरुषमेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो वो आपका ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किस में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुरुषमेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में होता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है, ठीक है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा वृद्धहत में अपनी बात कहने की छूट दी गई थी और वैदिक संहिता में श्रोतों के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान होता था। कर्मकांडों के अतिरिक्त में इनमें समाज में विषयों का भी वर्णन देखने को मिलता है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना जाता था? ठीक है, तो किसको माना जाता था? गाय को माना जाता था। गाय को वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और आज भी गाय को ही पवित्र पशु मानते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी इसमें अघन्य अर्थात न मारे जाने योग्य माना जाता है, ठीक है, यानी अघन्य मतलब जिसे मारा न जाए। इससे अष्टकर्णी भी कहा जाता था। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाले शब्द हैं। पाड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात हुआ करते थे, ठीक है। जो पाड़ी नामक व्यापारी होते थे वो पशुओं की चोरी किया करते थे और वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपति, संध्या के बाद का समय गोधुली, पुत्री यानी दुहिता, ठीक है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो गाय से संबंधित नामों को ही रखते थे। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, राजा को गोपति कहा जाता था, संध्या के बाद का जो समय होता था उसे गोधली कहते थे और जो पुत्री है उसे दुहिता कहते थे। ये भी गाय का ही एक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। ये सब एक ही समान के शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं लगभग, पर्यायवाची एक दूसरे के। किसी वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वो मिलती है उपनिषदों में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख श्वेतर उपनिषद में किया गया था। उपनिषद में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, ठीक है, समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता था। उपनिषदों को कुल संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान भी कहा था, ठीक है, शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान भी कहा था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर बताया था मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है,
ठीक है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में होता देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है गोत्र शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र का शब्द अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान, ठीक है। क्या होता है? पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान, ठीक है, को उसको गोत्र कहते हैं। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम वैदिक काल में आई थी या किसी मूल पुरुष यानी कि ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं, ठीक है। कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र, ठीक है। तो ये 7 ऋषि हुए थे, इनके नाम पे गोत्र होता है। और जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनका भी इन्हीं गोत्र से संबंधित होंगे। आप अपने माता पिता या अपने दादा दादी से पूछ के देखिएगा, आपको इन्हीं 7 में से कोई गोत्र आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। पूछ के देखेंगे और बताएंगे बाद में कमेंट में कि हाँ किसका क्या गोत्र है, ऐसा है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों का समूह है। धर्म 3 वेदों का ही ये समूह है, ठीक है। त्रयी का अर्थ प्रथम वेदों 3 वेदों में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के समूह को त्रयी कहते हैं, ठीक है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अतः अथर्ववेद को अथर्वशीर्ष वेद भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस ऋषि से उत्पन्न प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ से है। किससे है? जौ से है, ठीक है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख मिलता है। खाद को शाकम अथवा करीश कहते हैं, जबकि खलिहान को खल कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में कुछ नाम प्रचलित हैं और वर्तमान के। ऋग्वेद में पणी किस वर्ग के नागरिक हुआ करते थे? तो ये व्यापारी वर्ग के थे, ठीक है। अभी हमने देखा ऊपर व्यापारी वर्ग के थे ये। ऋग्वेद में पणी व्यापारी नागरिक से संबंधित हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे। पणी अमीर या उद्यमी व्यापारी वर्ग होते थे जो व्यापार और सूदखोरी के माध्यम से धन अर्जित करते थे। महर्षि यास्का ने पणी को वर्थाका यानी कि व्यवसायी के रूप में वर्णित किया था जो मुनाफे के लिए वस्तुएं बेचते थे। ऋग्वेदिक काल में पशुओं की जो चोरी होती थी उनसे भी उनको पशु मालिकों को भी डरा जाता था। अभी हमने ऊपर देखा ही है, ठीक है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है तो आपका जो यो है वो आपका जो है, ठीक है। सी का 4 यहाँ पे है, ठीक है। सी का 4 यहाँ पे है, तो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। बाकी अब मैच करेंगे अभी। देखिए यहाँ पे भी डी दिया हुआ है। तो सही सुमेलित क्या है? ब्रह्मी, ब्रही, चावल, मूंग, यव, जौ, इच्छू, गन्ना, ठीक है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता है था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सप्तशास्त्री संहिता उपनाम से संबंधित किस ग्रंथ का है? तो ये आपका महाभारत का है। किसका है? महाभारत का है, ठीक है। सप्तसाहिती संहिता उपनाम महाभारत के महाकाव्य का है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखित एक प्रमुख सांस्कृतिक महाकाव्य है, ठीक है। महाभारत को किसने लिखा था? महर्षि व्यास ने लिखा था और इससे 2 प्रमुख महाकाव्यों में से एक माना जाता है। दूसरा कौन सा है महाकाव्य है? रामायण है, ठीक है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। महाभारत का किसने किया था? महर्षि व्यास ने। और रामायण का किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया कथन मूलतः किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट है, कई बार सुनने को मिला होगा। तो ये उपनिषद से है, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया का उल्लेख मूलभूत बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया था। इसका अर्थ होता है मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर ज्ञान की चेतना के अनुभव के प्रकाश में ले चलो, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है?
मुझे इस ज्ञान के अंधकार से बाहर चेतना के अनुभव के प्रकाश में ले चलो। सूची 1 को 2 से सुविलित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर डी होने जा रहा है। देखते हैं राइट आंसर पे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषि प्रधान था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह पर निर्भर हुआ करता था, क्योंकि गायों का आपने देखा, पशुओं का वहाँ पे महत्ता थी। मध्यकाल कैसा था? ये जमींदारी से संबंधित था, ठीक है। मध्यकाल पूरा आपका जमींदार से ही भरा पड़ा हुआ है। आपने कई आपको मिले होंगे देखने को, हमने भी कराया है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वही है वैदिक काल, ये आई थिंक फर्स्ट पेज है जो हमने ऊपर किया है, बट ये लास्ट में आ गया है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है, ये हमने कर चुके हैं, ये हो रहे हैं। एनीवे कोई नहीं, तो आपका क्वेश्चन यहीं तक था, 21 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें आपका सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है। PDF के लिए बता ही दिया है, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।